गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतरं गोविंदमिथा सशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं सशिष्यं तम तोटकं वर्तिकान् अस्मद्गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां कालयम् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिताः भजयन्त्यो अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब जल्दी जल्दी यह पार कर लें। अब तत्व का निरूपण कम है, भगवान की भक्ति का निरूपण है, उनकी उपासना कैसे करनी है। क्योंकि तत्व में जैसे कोई बाजार में कपड़ा खरीदने जाए तो वह सूत कौन सा है इस पर दृष्टि कम जाती है, डिजाइन ज़्यादा देखते हैं। डिजाइन देखने वाला ठगा जाता है। उसका तो मौलिक तत्व देखना चाहिए, क्या सूत क्या है, धागा कैसा है। तो अपने तो यह तो देखा ही नहीं कि सोना है कि पीतल है कि तांबा है। उसकी धातु नहीं पहचानी। मूल वस्तु की धातु की पहचान है कि उसका नाम तो होता है तत्व ज्ञान, और केवल उसकी शक्ल और सूरत डिजाइन देखा, चाम बहुत सुंदर है, पर भीतर क्या है। सोने का घड़ा है, ठीक है, पर उसके भीतर है क्या, अमृत है कि दूध है कि शराब है। हाँ, यह तो देख लीजिए महाराज। जो राक्षसी आसुरी और मोहनी प्रकृति के आश्रित हैं उनसे विलक्षण है। महात्मानस्तु, तू शब्द जो प्रयोग है वह पहले जो वर्ण किया जाता है उससे भिन्न है। वह ऐसा है, यह ऐसा है, वह यह तो वह से विलक्षण है। महात्मानस्तु, महात्मा बोलते हैं कि जिसका मन महान हो। महात्मा किसको बोलते हैं? जिसका मन ही महान हो। आत्मा माने मन, आत्मा माने शरीर नहीं, जिसका आत्मा महान हो। महान आत्मा तस्य वसुदेव कुटुंबकम, जो किसी घेरे में बंधे हुए नहीं है। इतनी महान आत्मा कि एक देश के सैनिक को नहीं, विश्व के सैनिक को अपना हाथ समझता है। एक परिच्छिन्न दृष्टि को नहीं, समग्र मानवता को अपनी दृष्टि से देखता है। यह प्रांतीयता आई, जातीयता आई, संप्रदायिता आई, और असल में यह राष्ट्रीयता भी अच्छी नहीं है, जो मानवता के विरुद्ध होती है। अखिल विश्व में जो मानव सृष्टि है उस मानवता के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीयता पड़ती है तो वह भी नमस्कार करने योग्य नहीं होती है। वह एक व्योमोह है। कहाँ घेरा बनाया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में कोई नदी बह गई, कोई समुद्र की खाई आ गई, कोई पहाड़ आ गया। मन ही तो है। जिन्होंने पहले कराची देखा, लाहौर देखा है, ढाका देखा है, उसके भीतर वह संस्कार बना हुआ है कि यह हमारा देश है। जो पहले कभी एक हुआ करता था तो वो यदि गया होगा तो यही कहेगा ये तो हमारा देश है। सारा एशिया हमारा है, संपूर्ण विश्व विराट हमारा है। उसको बोलते हैं महात्मा। एक महात्माओं का आश्रम है,
उसमें जो गुरुजी थे वो मर गए, उनके 2 चेले थे, उनमें हुई लड़ाई। निर्णय में ठीक मंदिर के सामने हनुमान जी का बड़ा भारी मंदिर है, उसके सामने एक दीवार खींच दी गई। दीवार के इधर वो रहते थे, दीवार के उधर वो रहते थे। अब यह कोई महात्मा का लक्षण थोड़े ही है, हनुमान जी के सामने दीवार बना के उधर से तुम पूजा करो और इधर से हम पूजा करें। क्या हनुमान जी ने ऐसा कहा था क्या? महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मा माने समग्र विश्व जिसका आत्मा है। जैसे अपने शरीर में ही कहाँ नाखून है गड़ने वाला, तो कहाँ आंख है प्यार करने वाली, मुस्कान है प्यार करने वाली, कहाँ रस रक्त है तो कहीं मल मूत्र है, परंतु है सब अपना, है तो सब अपना ही। वैसे ही समग्र विश्व सृष्टि जो अच्छा है जो बुरा है सब अपना स्वरूप है। अपना दिल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए महाराज। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजयन्तो मनसो पार्थ, परमेश्वर अर्थ प्रयोजन है यस्य, जो परमेश्वर को चाहता है उसका नाम है पार्थ। पार्थ वही है जो परमेश्वर को चाहता है, अनन्य रूप से चाहता है। जो पृथा का पुत्र है उसका नाम है पार्थ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर को चाहने वाले अर्जुन सुनो, हे पार्थ सुनो, महात्माओं की बात तुमको सुनाता हूं। पहली बात तो यह है कि अपने जीवन में दैवी प्रकृति को धारण करो। दैवी प्रकृति है क्या? दैवी संपदा है क्या? तो मां शुचः संपदम दैवी अभिजातो यसी पांडव, शोक मत करो, तुम्हारे जीवन में दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति क्या है? तो अभयम साँच को आँच क्या, जो अभय है उसको क्या डर है, तो अभय हो जाओ। अगर तुम परमात्मा के स्वरूप हो तो तुम्हें डर किसका है? तुम्हारा कौन क्या ले जा सकता है? जितना परमात्मा को तुमको दिया है, मतलब जितना परमात्मा ने तुमको दिया है वह कोई छीन नहीं सकता। अभय शब्द का अर्थ है किसी को भयभीत करे नहीं और स्वयं भयभीत हुए नहीं, किसी को डरावे नहीं और स्वयं डरे नहीं। सब वस्तु चिदस्तु अपना स्वरूप है, अंतःकरण शुद्ध रखे। अभयम सत्व संशुद्धि, और ज्ञान के अनुसार ज्ञान योग में अपनी स्थिति हो। दैवी संपत्ति का कई प्रकार है, यह महात्माओं के जीवन में रहती है। और क्या करते हैं? भजयंत अन्नमन्नसो, अनन्य मनसा होकर, अन्य मना नहीं, अनन्य भाव से। एक आदमी को रोटी खिलाते हैं, उधर देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं बात कर रहे हैं किसी से, तो मन दूसरी जगह गया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शिष्टाचार है कि जिससे बात करना है उनकी ओर देख के बात करिए। जिसकी रोटी पर से जरा प्यार से आंख से देखकर रोटी पटके नहीं, प्रेम से दें। कहीं दाल, कहीं साग, कहीं चटनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनन्य मनसा माने मन को कई जगह नहीं रखना है, अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करना है। अनन्य भाव से भजन होगा कैसे? तो कितनी चीजें दिख रही हैं हमको, यह पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहे हैं। मन अनन्य कैसे होगा? तो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, संपूर्ण प्राणियों के आदि में जो तत्व मैं हूँ परमात्मा, वह कभी घिस नहीं गया है, अव्यय है, ज्यों का त्यों है, सबके अंदर है, वही मैं हूँ। नजर तुम्हारी वहाँ चाहिए जो बाहर देखकर रह न जाए, नजर परमात्मा पे चाहिए। सबके भीतर परमात्मा है,
यह ज्ञान महात्मा को है कि सबके आदि में और अंत में अविनाशी परमात्मा है। इसलिए नाम रूप चाहे कोई भी हो, मैं परमात्मा को ही देख रहा हूं। यह हो गया अनन्य मनसा। ऐसा मन तो नहीं बनता है, आओ ऐसा मन बनाए। सततम कीर्तयन्तो माम यतस्य दृढ़व्रताः नश्यन्त्वत्तुष्य मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञान ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते ने यन्तो माम उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो मैं क्या हूं? अनन्य मनसा कैसे हो? जब सब में भगवान को देखेंगे तब अनन्य मना हो जाएंगे महाराज। अनन्य मना माने परमात्मा के सिवाय और कहीं मन जावे नहीं। यह देखो श्याम, यह देखो श्याम, सर्व खलिदम ब्रह्म। सब परमात्मा का स्वरूप है। एक श्लोक में भगवान ने 12 रूप बता दिए। 9वें अध्याय का 18वें श्लोक में गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वर प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यम। पृथ्वी बनकर आपको ऊपर उठाए हुए हैं, पानी बनकर आपको तर करते हैं, गर्मी बनाकर आपके टेम्परेचर को ठीक रखते हैं, तापमान को शरीर का ठीक करते हैं। कभी कभी चढ़ उतर जाता है, वही सांस बनकर हमारे शरीर में जीवन देता है। यही हमारे शरीर में अवकाश है, यही हमारे शरीर में ज्योति है। यही देखता है, वहाँ तुम ही तो हो, जहाँ देख रहा है वहाँ तुम ही हो। परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करिए। कीर्तन शब्द ने, या कीर्तन शब्द का आजकल जो अर्थ प्रचलित है कि ढोलक बजाओ, जोर जोर से गाओ, यह तो महाराज खुदा जब दूर होता है तो 7वें आसमान में होता है, तो वहां तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाए इसके लिए बड़े जोर से चिल्लाते हैं। कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कीर्तन शब्द ने। कीर्त धातु का अर्थ है शम शब्द, अच्छे शब्दों में किसी वस्तु का वर्णन करना। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना, भगवान के गुण का, चरित्र का, नाम का संकीर्तन बड़े प्रेम से करिए। तो भगवान, उसके लिए कड़ी आवाज तो जरूरत है नहीं। ऐसा सुमधुर संगीत के उसके कान में गुदगुदी पैदा हो जाए, इतने मधुर स्वर में बोलो सततम हमेशा। आज बड़ी धूप निकली है, आज बड़ा अंधेरा छाया हुआ है, आज बड़ी गर्मी पड़ रही है, और दोनों को मालूम है। यह नहीं कि किसी को एक को मालूम है दूसरे को बताना है, बताने की क्या जरूरत है। अरे कहो ना, देखो भगवान की लीला, कल ठंड डाल रहे थे, आज गर्मी डाल रहे हैं। उसमें भगवान को जोड़िए महाराज। सततम कीर्तयन्तो माम, कोई भी प्रसंग हो उसमें परमात्मा का कीर्तन जोड़ लें, नाम जोड़ लें। हमारे चैतन्य महाप्रभु सत्तम शब्द का अर्थ दूसरा करते हैं, लगातार नहीं। सतत वीणा दिकम वाद्यम, बांसुरी लो, वीणा लो, सितार लो और उस पर भगवान कीर्तन कर लो। सत्तम कीर्तयन्तो वीणादिकम वाद्यम मंत्रम। सततम का अर्थ है तार टूटने न पाए। देखो, जब सूत से वस्त्र बनाते समय एक सूत टूट जाता है तो मशीन बंद हो जाती है। यदि परमात्मा के साथ, अपने खजाने के साथ, अपने उत्स के साथ, अपने उद्गम के साथ जो हमारा संबंध है, वहां से जो रस्सी जुड़ी ही है, यदि पावर हाउस से तुम्हारी बिजली का संबंध नहीं रहेगा तो क्या होगा? बल्ब कैसे जलेगा? सततम कीर्तयन्तो मा, तार जुड़ा रहे। यतन्तश्च दृढ़व्रताः, ये निरंतर जारी रहना चाहिए। तो आज इतना ही। अपने जीवन में परमात्मा को स्थान दे दीजिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक बात में परमात्मा को ले आइए। यही कीर्तन है।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।